स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस फिजिक्स का कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा से जो क्वेश्चन टर्म 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है, टर्म 2 का, ये टर्म 2 एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा कार्य तथा ऊर्जा से, वो सारे प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर से कहाँ कहाँ क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन सा नंबर में। तो कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर का नाम है। तो कार्य तथा ऊर्जा से क्वेश्चन जो रहेगा, फर्स्ट नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में, एक रहेगा 8 नंबर में और एक रहेगा 15 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 8 और 15, ये 3 जगह में ये क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर से। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो तो मालूम है 2 मार्क्स के लिए रहेगा, 8 नंबर में रहेगा वो 3 मार्क्स वाला रहेगा, 15 नंबर में 5 मार्क्स। यानी कि टोटल अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 हो जाता है 10 नंबर। तो टोटल आपको 10 नंबर इस चैप्टर से मिलने वाला है अगर ये वीडियो को पूरा देखिएगा तो। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सभी प्रश्न को आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हैं। खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिएगा कि 4-5 को पढ़ के जाएंगे वही आ जाएगा, है ना। क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो ना हम छापे हैं ना कोई और जो बताएगा वो छापा है ना। इसीलिए कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कि यही 5 क्वेश्चन रहेगा या 10 क्वेश्चन रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा दिखा दे रहे हैं। इससे हटकर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, शायद ही अगर आ जाए तो ठीक है, एक आध को अगर अलग आ जाए तो ऐसे भी ऑप्शनल है, 7 में 5 7 में 5 इस तरह से बनाना है। यानी कि 19 क्वेश्चन में 13 बनाना है। तो 6 को अगर आउट ऑफ सिलेबस या हम जो बताएं उससे आउट भी आ गया, बाहर का भी आ गया तो क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन उतना बाहर का नहीं आएगा क्योंकि क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। सोशल साइंस में गलती हुआ था कि सेट का भरोसा में थे जो कि नहीं आया सेट से क्वेश्चन, इसीलिए वो गलती दोबारा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में कार्य तथा ऊर्जा से पहला नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए, वो इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है, कार्य और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक जूल और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन रह सकता है इसी तरह पहला नंबर में ही, शक्ति का एसआई मात्रक लिखे तथा उसे परिभाषित भी करें। तो शक्ति का एसआई मात्रक यानी पावर का एसआई यूनिट वाट होता है, वाट। और उसमें क्या बोला है, उसे परिभाषित भी करना है, यानी इसका एसआई यूनिट को परिभाषित करना है। तो देखिए 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। ठीक है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल बटा समय। क्यों? क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा टाइम, है ना, वर्क बाय टाइम, W/T। तो वर्क माने एक वर्क कार्य का एसआई मात्रक जूल, तो 1 जूल कार्य करने में अगर टाइम यानी 1 सेकेंड लग रहा है, 1 जूल कार्य करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तब इसको कहेंगे 1 वाट। ठीक है, 1 वाट। क्लियर है, ये इसका डिफिनेशन हुआ। अगला प्रश्न फर्स्ट नंबर के लिए है, इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है, 1 वाट को परिभाषित करें, हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध स्थापित करें। तो 1 वाट तो अभी देखिए, 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल बट्टा सेकेंड। और हॉर्स पावर क्या होता है, हिंदी में इसको अश्व शक्ति कहते हैं। ठीक, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बताना था, तो 1 हॉर्स पावर बोलते हैं 746 वाट को। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर या अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर में रह सकता है, यानी 3 मार्क्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन जो रहेगा 3 में वो रहेगा, 1 जूल को परिभाषित करें, उस राशि का नाम बताएं जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। तो 1 जूल को सबसे पहले परिभाषित करना है। तो किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। ठीक है, 1 न्यूटन का बल लगाएं और कोई वस्तु जो है 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए तो उसी को कहेंगे 1 जूल कार्य हुआ।
क्लियर है। एक जूल कार्य कब हुआ? जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु में लगा है, कितना बल? 1 न्यूटन, और ये वस्तु घसक गया कितना मीटर? 1 मीटर, तब उसको कहेंगे कि 1 न्यूटन कार्य किया, कार्य हुआ। और कार्य जो है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, ठीक है। किसका एसआई मात्रक जूल है बोला है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर में ही इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, उन कारणों का उल्लेख करें जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो गति के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य, गति के कारण कार्य करने की क्षमता, ठीक है। कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो रहा है वही उसका गतिज ऊर्जा है। जैसे चलती हुई गाड़ी, जाइएगा सामने पिसा जाइएगा तो ऊर्जा है ना, पीस देगा। बहता हुआ पानी बहा के ले जाता है बड़े बड़े चीज़ों को, तो ऊर्जा है उसमें, है ना। तो क्योंकि गति के कारण ऊर्जा आ रहा है तो इसलिए वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा है। उसके बाद बोला है किस बात पर निर्भर करता है, कोई वस्तु में गतिज ऊर्जा जो है किस बात पर निर्भर करता है ना। तो गतिज ऊर्जा जो होता है तो वो वस्तु के वेग, यानी पिंड माने वस्तु, ठीक है। वस्तु का वेग माने कितना स्पीड वो चल रहा है, वेलोसिटी उसका क्या है, कितना स्पीड, इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं कितना स्पीड चल सकता है, और उसका द्रव्यमान कितना है, कितना स्पीड चल रहा है, और उसका वजन कितना है उस पर निर्भर करता है। यानी अगर बहुत स्पीड से जा रहा है और वजन कम हो है तो भी एकदम फाड़ देगा, है ना। जैसे बंदूक की गोली तनिक है, वजन तो बहुत कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, वेग बहुत ज़्यादा रहता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए चीर फाड़ देता है। और दूसरा जो निर्भर करता है वो द्रव्यमान, वजन पर। यानी कि अगर स्पीड कम भी रहे लेकिन अगर वजन ज़्यादा हो तो भी नुकसान कर सकता है, तो भी बहुत ज़्यादा उसमें ऊर्जा हो सकता है। जैसे बड़का को पत्थर हल्का सा भी अगर पैर में गिरा दे केचा जाएगा पूरा, है। मुड़ी में गिरा दे तो मुड़ी फूट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हल्का सा गिरा है, वरना स्पीड नहीं था उसमें, वेग नहीं था, लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा था तो क्या किया, कूच काच दिया, है ना। उसी तरह गोली, बंदूक, उसमें वजन नहीं था लेकिन वेग ज़्यादा था, वेलोसिटी ज़्यादा था, चीर फाड़ दिया, है ना। तो दो ही चीज़ पर डिपेंड करता है गतिज ऊर्जा, एक तो स्पीड पर यानी वेग पर, और एक द्रव्यमान पर, ठीक है, उसका वजन पर। अगला 8 नंबर में ही ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, एक लैंप 10 सेकंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, इसकी शक्ति क्या है? तो शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है पावर बराबर W/T, है। तो W दिया हुआ, वर्क दिया हुआ है 1000 जूल काम कर रहा है, क्योंकि कार्य दिया हुआ है, वर्क 1000 जूल, ऊर्जा दिया हुआ है, ऊर्जा या वर्क दोनों एक बात है, और टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है W/T। तो W है 1000 बटा टाइम है 10, काटेंगे 1 0 से 1 0 कटेगा, 100 वाट हो जाएगा उसकी शक्ति। क्लियर है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न 15 नंबर में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक माने फॉर्मूला, है ना, व्यंजक माने फॉर्मूला निकालना है और गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो गतिज ऊर्जा का परिभाषा वही होगा, तभी बताएं, किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो वर्ड इसमें थोड़ा बदल गया तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप वैसे ही लिख सकते हैं जो कि इससे पहले बताएं। क्या बताएं, किसी वस्तु के गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता या गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होता है या गतिशील वस्तु के पास जो कार्य करने की क्षमता होता है, तो वर्ड खाली अलग अलग, बकिया बातवा एक है। समझने का प्रयास करें कि गति के कारण प्राप्त ऊर्जा, ठीक है, कोई वस्तु गति कर रहा है उसके कारण जो प्राप्त हो रहा है ऊर्जा उसी को गतिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, गतिशील हवा, झरने से गिरता हुआ पानी, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए एक फिगर इससे बनाइएगा। जैसे ये एक वस्तु है, m मास दिया हुआ है m, और इसमें फोर्स लगाए कुछ f फोर्स लगाए, यहाँ पे ये f फोर्स है, तो ये घसक के चला गया यहाँ, मान चले b में विस्थापित हो गया। s माने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन, तो विस्थापित हो गया। अब देखिए इसमें फार्मूला
कैसे बनाएंगे, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड यानी वस्तु है जिस पर F बल कार्य करता है, माने F फोर्स लगाए, जिससे पिंड में A त्वरण उत्पन्न होता है, बल लगाएं तो वो त्वरण उत्पन्न होगा। तो पिंड का वेग जो होगा त्वरण उत्पन्न होगा, यानी पिंड जाएगा, वस्तु घसकेगा, तो घसक रहा है, चल रहा है, यानी s दूरी तक वो जाएगा। s दूरी तक जाने के बाद उसका वेलोसिटी v हो जाता है। तो वेलोसिटी शुरू वाला जो रहता है उसको u बोलते हैं, प्रारंभिक वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और आखिरी वाला को वेलोसिटी v से लिखते हैं, उसको अंतिम वेग कहते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए प्रारंभिक वेग अगर देखा जाए तो u जीरो, यानी शुरू में तो वस्तु रुकल था तो उसका u जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अंतिम वेग v होगा, क्योंकि चलने लगा तो कुछ तो वेग होगा, तो v अंतिम वेग हुआ। त्वरण a उत्पन्न हो गया, त्वरण को a से लिखते हैं। एक्सेलरेशन, दूरी गया उसको s से लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बल लगा रहे हैं उसको F से लिखेंगे। अब क्या कार्य का फॉर्मूला होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना दूरी यानी विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन, बल का F होता है, F से लिखते हैं, और विस्थापन को S, तो F गुना S हो गया। अब देखिए F का एक और फॉर्मूला होता है, F = ma होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। तो इसलिए F के जगह में लिख दिए मास गुना एक्सेलरेशन ma, और बगल में S है, तो mas हो गया, mas। ठीक है, mas हो गया। उसके बाद एक फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला पढ़े थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ऐसा होता है फार्मूला ओरिजिनल में, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसी में अगर हम वेलोसिटी v स्क्वायर निकालें, अंतिम वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, u माइनस में तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो u चूंकि थी इसमें बताए थे जीरो है, जीरो क्यों है, क्योंकि वस्तु शुरू रुकल था, तो u अगर जीरो हो गया तो ये वाला तो जीरो हो गया, तो बच गया खाली 2s है, खाली 2s बच गया। तो देख v स्क्वायर बराबर हो गया 2as। अब यहाँ से अगर हम चाहें as निकालना, तो as बराबर का हो जाएगा v स्क्वायर, और 2 जो है गुना में वो भाग में आ जाएगा, इधर बन जाएगा as। तो as बराबर हो गया v स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ देखे as है, mas बचल था ना, mas, तो as के जगह क्या आया, v स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ लिख देंगे v स्क्वायर बटा 2 as के जगह, तो बन गया mv स्क्वायर बटा 2। तो mv स्क्वायर बटा 2 को ही अगर थोड़ा इज्जत से लिखे तो 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है, तो पिंड पर किया गया यही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में रहता है। क्लियर। अगला प्रश्न 15 नंबर में ही ऐसा प्रश्न रह सकता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार बताना है, और एक इसमें न्यूमेरिकल भी है। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा निकालना है, और क्या बोला है, यांत्रिक ऊर्जा का डिफिनेशन लिखना है, और इसका 2 प्रकार लिखना है। तो यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं ऊर्जा का वह प्रकार है ये जिसमें किसी वस्तु का गति या स्थिति, तो गति या स्थिति दोनों आएगा, गति या स्थिति के कारण प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हो देखिए, वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु कुछ यांत्रिक कार्य आसानी से कर सकता है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो ये एक डिफिनेशन यहाँ अलग टाइप का है, वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु कुछ यांत्रिक कार्य कर सकता है, यानी मशीनरी काम, यंत्र और मशीनरी कार्य कुछ कर सकता है, उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। या इसको ऐसा भी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति, या वो निकलता कैसे है, तो किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है। पहला गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति और स्थिति दोनों का जिक्र कर रहे हैं, तो एक गति वाला को गतिज ऊर्जा कहेंगे और स्थिति वाला को स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, 2 प्रकार नाम लिखना था, लिख दिए। उसके बाद न्यूमेरिकल था जिसमें वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ था 15 केजी, तो मास दिया हुआ 15 केजी, भी दिया हुआ यानी वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकेंड। हमको काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ हो गया, और m मास 15, v स्क्वायर, v 4 है, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार 4 लिखेंगे, काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो बच गया 15 चौके 60 और 60 दूनी 120, तो 120 जूल हो गया कार्य उसका गतिज ऊर्जा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर में इस टाइप से भी क्वेश्चन रह सकता है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है 15 नंबर में है, ए और बी करके। ए नंबर में है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखो। व्यंजक माने फॉर्मूला बाबू है, खाली फॉर्मूला लिख देना है, टेंशन न को लेने का। ठीक है, फॉर्मूला व्यंजक, इतना लंबा क्वेश्चन में देख के डरा जाता है, तो क्या है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन
बल उसके विस्थापन की दिशा में हो, विस्थापन जिधर हो रहा है उधरे बल लग रहा है, तो उसका कार्य क्या होगा, का व्यंजक लिखना है। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, W बराबर FS, यही फॉर्मूला लिख देना, व्यंजक माने फॉर्मूला। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है। 1500 kg द्रव्यमान की एक कार है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात करना, कार्य निकालना है। अगर वेग को 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा करना है तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको लिखेंगे। केजी दिया हुआ है 15 केजी 100 केजी द्रव्यमान, वेग दिया हुआ है u, प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में रहे फिजिक्स में तो इसको सबसे पहले मीटर सेकेंड में बदल देंगे, क्योंकि इसका SI मात्रक वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल देना है। तो ध्यान से देखिए कैसे बदलना है। देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं अलग से, 30 किलोमीटर है प्रति घंटा, प्रति मतलब नीचे घंटा होगा बटा घंटा। तो देखिए 30 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 30 गुना 1000, और घंटा को सेकंड में बदलना है, इसलिए घंटा तो 60 मिनट होता है घंटा में, फिर 60 मिनट में, फिर 1 मिनट में कैसे सेकंड, तो 60 सेकंड, तो 2 60 से, इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा है 2 60 गुना 60 सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है, और ऊपर 1000 क्यों लिखे, तो मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर को। अब इसको काटिएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, बच गया 6, तो 6 5 30, फिर 6 से ये 2 3 6, 2 5 10, तो बच गया ऊपर देखिए 5 5 25 ऊपर बचा, और नीचे बचा 3। 25 को 3 से भाग दीजिए, 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9, इस तरह से आते रहेगा, यानी 8.33 मीटर प्रति सेकंड हो गया प्रारंभिक वेग। ये मीटर सेकंड में बदले हैं। ठीक है, उसी तरह भी अंतिम वेग जो है भी 60 किलोमीटर करना है प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को भी सबसे पहला काम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने का है। तो 60 गुना 1000, काहे को 1000, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 2 को 60 लिखेंगे, नीचे काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, फिर 6 से 6 कटा, फिर एगो 6 बच गया, इसको काटते हैं, 2 से 2 3 6, 2 5 10, और एगो 0 50, और नीचे 3, 50 बटा 3 आया, भाग दीजिएगा, तो देखिए 3 1 3, 2 गया वहाँ 20 हुआ, 3 6 18 होगा, फिर 3 6 18, 3 6 18 ऐसे आता रहेगा, तो 16.67 लिख देंगे, यानी 16.67 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया भी। तो ये बदल दिए। उसके बाद फिर अब हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो कार का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, प्रारंभिक यानी शुरू वाला जो गति है उसका काइनेटिक एनर्जी अगर निकाले तो हाफ mv² होता है। यहाँ u² लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 वेग इसमें दिया हुआ है, तो शुरू वाला का निकाल रहे हैं तो u, शुरू वाला को u बोलते हैं, प्रारंभिक को तो u², तो हाफ हो गया, और मास दिया 1500 और u आया था 8.33, इसका स्क्वायर कर देंगे। काट कूट करिएगा इसको बढ़िया से, स्क्वायर मैंने 8.33 2 बार लिखिएगा, और गुना करने आता होगा, गुना कर देना है। ये वाला कट रहा है 2 7 14, 1 गया 2 5 10, 2 0 750, और ये 8.33 गुना, फिर 750, ये सब को गुना करिएगा तो आ जाएगा 52041.68 जूल। ये आ गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। उसके बाद अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो अंतिम वेग रखेंगे 1/2 mv² रखेंगे। v अंतिम वाला वेलोसिटी 16.67 था, तो इसको भी गुना करिएगा काट के, ये वाला कटेगा 2 7 14, 2 5 10, 2 0 0, 750 आया, और ये वाला को 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा। दिख रहे कितना आएगा, ये इतना आएगा, बाप रे बाप। ये अब बोला था कि कितना ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा, तो शुरू वाला ऊर्जा और लास्ट वाला ऊर्जा घटा दीजिए तो बीच वाला ऊर्जा निकल जाएगा, यानी कि इतना ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा, घटाने के बाद आएगा। ठीक, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा कॉपी में। आगे बढ़ेंगे तो वो सब मॉडल का प्रश्न हो गया। अब आते हैं कार्य तथा ऊर्जा का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बन सकता है इस चैप्टर से, फटाफट देख लेते हैं। पहले छोटा क्वेश्चन देख रहे हैं 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 मार्क्स में देखिए कैसा क्वेश्चन रह सकता है। और उस सबसे हट के, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है माने 0 है, तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा। तो विस्थापन 0 है तो कार्य बराबर Fs होता है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि इसमें तो विस्थापन जीरो हो गया तो एफ गुना विस्थापन जीरो रख दीजिए, तो जीरो को एफ से गुना करे या किसी से गुना करे जीरो हो जाएगा, तो जीरो कार्य होगा उसमें। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो इसमें भी शून्य है, बल जीरो लगा रहे तो काम कुछ नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, एफ की जगह जीरो रखिए और गुना एस तो जीरो होगा। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है, तो बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित भी हो गया, तो कार्य बताना, तो कार्य का फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो एफ यानी फोर्स बल 5 है और विस्थापन हुआ 2, 5 दूनी 10 न्यूटन मीटर या उसी को जूल कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा इसका व्यावसायिक मात्रक याद रखिएगा। फिर कार्य की परिभाषा लिखने का कहा है, तो कार्य की परिभाषा हो जाएगा किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम एवं बल के दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है? कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया, तो जब विस्थापन हो जाए, बल लगाए और विस्थापन हो जाए। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित हो जाता है तब कहेंगे कि कार्य हुआ, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य जीरो। ठीक है, शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण के दर को ही शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति क्या है, औसत शक्ति परिभाषित करना है, तो औसत शक्ति कुल उपयोग की गई ऊर्जा तथा कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। कुल कितना ऊर्जा किए उपयोग और कुल कितना समय लगा, दोनों का अनुपात निकाल देंगे, उसी को औसत शक्ति कहते हैं। अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, है ना, 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो देखिए स्थितिज ऊर्जा से मांसपेशी ऊर्जा तथा मांसपेशी ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सबसे पहले तो स्थितिज ऊर्जा, माने साइकिल रुकल है, पैडल मारते हैं तो बल लग रहा है शरीर से, तो शरीर से जो ताकत लगाते हैं मांसपेशी ऊर्जा हो जाए, मांसपेशी से वो साइकिल चलने लगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक यानी फॉर्मूला लिखना है, तो हाफ mv स्क्वायर, सिंपल सा है। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। माने एक बैटरी से बल्ब जल रहा है तो उसमें कौन कौन सा ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है सबसे पहला, तो रासायनिक ऊर्जा हुआ, रासायनिक ऊर्जा से बदल गया विद्युत ऊर्जा, है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। पुनः फिर विद्युत ऊर्जा जो है ताप यानी गर्म होता है तो ताप ऊर्जा, और प्रकाश दे रहा है तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा बैटरी में, बैटरी से जब उसको बिजली के रूप में दौड़ाया गया तो वो विद्युत ऊर्जा बन गया। विद्युत ऊर्जा से जब बल्ब जला और गर्म हो गया तो ताप ऊर्जा बन गया, और ताप गर्म होकर जला और जला जब तो प्रकाश दिया तो हो गया प्रकाश ऊर्जा। तो इस तरह से ऊर्जा का रूपांतरण होता है यहाँ पे। 1 किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है, तो देखिए ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट घंटा कि किसी विद्युत उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग करने में खर्च होता है। तो 1 घंटे में उपयोग करने में जितना खर्च हो रहा है ऊर्जा उसी को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का 3 को उदाहरण देना है, तो बहता हुआ हवा, बहता हुआ पानी, गतिशील कार, है ना, माने चलता हुआ उदाहरण देना है कोई भी चीज़ गतिशील वस्तु का, क्योंकि गतिज ऊर्जा का बात कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा में गति का बात नहीं होगा, आकार का बात होगा। जैसे धनित का तनित डोरी, धनुष आकार बदलता है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। संपीड़ित कमानी, फिर गोल घर पर बैठा हुआ बालक, ये सब स्थिति के कारण ऊर्जा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा। अंक के प्रश्न में आते हैं फटाफट। अंक प्रश्न में क्या का क्वेश्चन रह सकता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रह सकता है यहाँ से। एक कुली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकल्पना कर रहे हैं। तो बोझ का द्रव्यमान दिया हुआ है 15 kg और विस्थापन हो रहा है 1.5 मीटर। कहा कि जमीन से ऊपर उठाया सर में, और आदमिया है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर ऊपर उठाया तो विस्थापन माने 1.5 मीटर हुआ। तो कार्य का फॉर्मूला फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर की बात हो रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला mg, फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, फोर्स का mg होता है mg, और s का s ही रहेगा, या इसमें mgh भी लगा सकते हैं। स्थितिज का बात हो रहा है
तो mgh भी लगा सकते हैं। तो मास दिया हुआ 15 गुना g का मान हो 10 ले सकते हैं, 9.8 होता है लेकिन 10 लगभग, और हाइट यानी कि ऊंचाई यानी विस्थापन 1.5 गुना करिएगा 225 जूल हो जाएगा। कुल बोझ द्वारा कार्य हो गया 225 जूल। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? तो कितना कार्य किया गया? तो बल गुना विस्थापन। तो बल दिया हुआ है 140 न्यूटन और विस्थापन हुआ है 15 मीटर। तो 140 गुना 15 कर दीजिए, 2100 जूल कार्य करना पड़ेगा बैल को। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलो है तो उसके वेग को 30 से 60 किलोमीटर बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन तो तभी देखे थे, रिपीट कर गया, तभी देखे थे, है ना। तो इसको देख लीजिएगा, तभी लगभग होता है 1530 से 60 है ना था। चलिए एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, ऐसे क्या दिखाएंगे, वही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन वही है, तो देख लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंची उठाया गया तो वस्तु की विद्यमान ऊर्जा का परिकलन करें, जी का मान 9.8 लेना है। तो अभी जो था उसी फॉर्मूला से बनेगा, mgh वाला, मास दिया हुआ 10 केजी, हाइट दिया हुआ 6 मीटर और जी दिया हुआ 9.8। तो m 10 है, जी है 9.8 और हाइट है 6, गुना करिए सबको, 588 हो गया। ठीक है। एक विद्युत हीटर का जिसकी शक्ति 600 वाट है, प्रतिदिन 3 घंटा उपयोग किया जाता है, तो 30 दिन में कितना ऊर्जा, कितना यूनिट खर्च होगा वो बताना है वहाँ पर। तो चलिए, शक्ति दिया हुआ है 600 वाट, टाइम है 3 घंटा रोज उपयोग होता है 30 दिन में शक्ति गुना लिया गया समय, तो शक्ति है ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है शक्ति गुना लिया गया समय। तो शक्ति दिया हुआ 300 लिख दिए, गुना समय है 3 घंटा और 30 दिन 3 घंटा जलेगा तो गुना 30। ठीक है। अब सबको गुना करिए, 3 3 होती है 27, 3 3 होती है 27 से ना होता है, तो 27,000 हो गया, यहाँ 54 आ गया कहाँ से, 27,000 वाट घंटा हो जाएगा। और इसको किलो वाट घंटा में बदलने के लिए बटा 1000 से गुना कर देंगे, तो 1000 से 3 को जीरो कटेगा, तो 27 किलो वाट घंटा। तो 27 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा को एक यूनिट कहते हैं, तो 27 यूनिट यहाँ पे जलेगा। ठीक है, 27 यूनिट खर्च होगा। ठीक। अच्छा, यहाँ 600 वाट है, ये वाला 300 नहीं 600 है, तब 6 18 तो ये 54 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 600 वाट शक्ति दिया हुआ, यहाँ 300 लिखा, ये 600 है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे 600, तो 6 18 तो ये 54, ये 54,000 हो जाएगा। 54,000 को 1000 से भाग देंगे तो किलोवाट में बदल जाएगा, किलोवाट घंटा में, और किलोवाट घंटा को यूनिट कहते हैं, तो 54 किलोवाट घंटा यानी 54 यूनिट खर्चा होगा। अगला है 60 वाट का बल्ब है, विद्युत बल्ब, प्रतिदिन 6 घंटा उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा बताना है यूनिट में। तो दिया हुआ है 60 वाट दिया हुआ है, तो यूनिट में बताना तो किलो वाट होना चाहिए, तो किलो वाट घंटा है ना, तो किलो वाट घंटा पहले भी बदल सकते हैं, पहले है, या फिर लास्ट में आंसर आने के बाद 1000 से भाग देंगे तो किलो वाट घंटा बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले ही बदल दिया है 60 वाट को किलो वाट में, तो 60 बटा 1000 होगा, तो हो जाएगा 0.06 किलो वाट। टाइम है 6 घंटा, तो दोनों गुना कर दीजिए बस, 0.36 यूनिट। ठीक, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसा भी कर सकते हैं इसको, जैसे दोनों को बना लेंगे, 60 शक्ति है और लिया गया समय 6, तो 60 को 6 से गुना करें, 6 6 36 0, तो इतना किलो वाट आया। इसको 1000 किलो वाट घंटा बदलना है, तो 360 बटा 1000 कर देंगे, तो हो जाएगा किलो वाट घंटा। 3 को 0 है तो 3 अंक बाद पॉइंट, यानी 0.36 किलो वाट घंटा, तो 0.36 यूनिट हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करें। तो देखिए, वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ 20 केजी, और यूनिट, पहला यूनिट बोलते हैं वेग, पहला वेग यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, शुरू का वेग 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड। तो कार्य या ऊर्जा परिमेय से क्या करना है, दूसरा को पहला से घटा देना है, तो हाफ mv स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा, दोनों को निकाल के घटा देना है। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, तो हाफ m कॉमन निकल जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या अलग अलग हाफ mv स्क्वायर और हाफ mu स्क्वायर निकाल के भी घटा सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन था लंबा वाला क्वेश्चन।
पहले वैसा भी बना सकते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीका बता दे रहे हैं, जो तरीका आपको लगे ठीक बना सकते हैं। ये तरीका में आसानी से बनेगा, ठीक है। हाफ एम कॉमन निकल गया, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रह गया अंदर, तो हाफ और एम में दिया हुआ है मास 20 और यू भी दिया हुआ था 2, यू दिया हुआ था 5, स्क्वायर कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, देख लीजिए इस तरह से, तो आ गया -210 जूल। अगला प्रश्न है 8 नंबर, एक घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट खर्च होता है, व्यय होता है, तो यह ऊर्जा जूल में कितना हुआ, कितना जूल ऊर्जा खर्च हुआ वो बताना है। तो पूरे महीने के दौरान कुल ऊर्जा खपत हो गया 250 यूनिट, तो एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है, तो 250 यूनिट में 250 किलोवाट घंटा हो गया, तो 1 किलोवाट घंटा में 36 लाख जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, यानी कि इसको अगर जीरो में ऐसा लिखे, जनरल रूप में, ये मानक रूप में है, इसको साधारण रूप में लिखे तो 36 लाख जूल होता है। तो 1 किलोवाट में 36 लाख, तो 250 किलोवाट में कितना, तो 250 किलोवाट से 36 लाख को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9 करोड़ की, और अब कितना हो जाते हैं, यानी कि 9.9 गुना 10⁸ जूल हो जाएगा, जूल में बदलेंगे तो। अगला प्रश्न, एक विद्युत हीटर को घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटा में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा, 10 घंटा में बताना है। तो शक्ति दिया हुआ है एक 1500 वाट, तो 1500 को किलोवाट में बदल देते हैं, तो बचा 1000 होगा, बटा 1000 करेंगे तो किलोवाट में बदल जाएगा, और टाइम दिया 10 सेकेंड। तो शक्ति निकालना है, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा समय, ये फार्मूला 2 पर क्या लिखा है, तो विद्युत ऊर्जा निकालना है, तो विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति बटा समय, शक्ति गुना समय हो जाएगा, शक्ति 1.5 है, गुना समय है 10, तो 15 किलोवाट घंटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 2 लाइन कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये सबको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। चलिए, ये क्वेश्चन भी आया है, 1500 केजी द्रव्यमान का कार जो 60 किलोमीटर के वेग से चल रहा है, तो रोकने के लिए कितने कार्य का परिकलन करें, रोकने के लिए किए गए कार्य, यानी कितना कार्य लगेगा। तो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा लगेगा हाफ mv² है, और किलोमीटर में सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, उसके बाद हाफ mv² में लगा देना है, तो इतना आ जाएगा। चलिए, ये वाला शक्ति वाला को भी किलोवाट में बदलना है। वैसे क्वेश्चन, 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक का शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, 4 गो है ना, इसका द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट में बदलना है। तो 4 गो युक्ति है, एक का शक्ति है 500 और 10 घंटा उपयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, 4 गो है तो हो जाएगा कुल, एगो का 500 है और 4 गो है युक्ति, तो 4 गुना 500 यानी 2000 वाट एक दिन में खर्चा हो रहा है। तो 2000 वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो 2000 बटा 1000 किलोवाट हो गया, तो 1000 3 को 0 से 3 को 0 कटेगा, तो 2 किलोवाट हो गया। तो 2 किलोवाट एक दिन में खर्चा हो रहा है, समय दिया हुआ 10 दिन, तो 10 दिन में कितना होगा, तो 10 दूनी 20 किलोवाट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दीर्घोत्तरी मात्रक 5 नंबरी क्वेश्चन में कार्य शक्ति तथा ऊर्जा को परिभाषित करें, प्रत्येक का एसआई मात्रक भी लिखना है, कार्य शक्ति और ऊर्जा, ठीक है, दिख रहा है ना, कार्य शक्ति और ऊर्जा को परिभाषित करें और एसआई मात्रक लिखें। तो चलिए, कार्य सबसे पहले, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड बल की दिशा में स्थान परिवर्तन करता है, तो इसे बल द्वारा संपादित कार्य कहा जाता है, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, न्यूटन मीटर या जूल। शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि टी समय में W कार्य होता है तो शक्ति बराबर फॉर्मूला W बटा टी यानी कार्य बटा समय, और इसका ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या जूल होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है ना, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है इसका मात्रक। फिर ऊर्जा बोला था, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दे और इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करें, यानी फॉर्मूला प्राप्त करना है स्थितिज ऊर्जा का। इससे पहले एक क्वेश्चन था, गतिज ऊर्जा का परिभाषा लिखना था और गतिज ऊर्जा का सूत्र बनाना था। इसमें सूत्र हमको बनाना है किसका, स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। या यही क्वेश्चन ऐसा कह सकता है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, और पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान के वस्तु के लिए स्थितिज ऊर्जा व्यंजक प्राप्त करें, यानी फॉर्मूला प्राप्त करें। तो चलिए प्राप्त करते हैं। पहले स्थिति ऊर्जा का डिफिनेशन देखते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता या स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा, ठीक है।
स्थिति ऊर्जा करते हैं। जैसे पहाड़ पर रखे पत्थर का टुकड़ा, घड़ी की कमानी, किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित पानी। ठीक है, ये सब हो गया। इसका व्यंजक फॉर्मूला, फार्मूला देखिए, जैसे कोई वस्तु है इतना हाइट में है, तो हाइट h, ऊपर से नीचे हाइट ये h है, और mg मास है और g ग्रेविटी लगेगा, तो mg इसलिए हो गया। तो फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, स्थिति ऊर्जा बराबर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वस्तु को उठाने में किया गया कार्य। तो बल एक लगेगा और विस्थापन, तो बल गुना विस्थापन होता है, तो बल गुना विस्थापन mg h, मास बल का f होता है। देखिए ध्यान से, बल F गुना विस्थापन, फार्मूला S होता है। तो बल को F का फार्मूला mg होगा यहाँ पे, मास गुना ग्रेविटी है ना, m मास गुना डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ ग्रेविटी पर हो रहा है, ऊंचाई पर हो रहा है। ठीक है, और ग्रेविटी पर, इसलिए बल यहाँ पे mg होगा, मास गुना ग्रेविटी, और ऊंचाई की जगह में S जो होता है विस्थापन की जगह में h लग जाएगा, तो mg h, बस सिंपल सा फार्मूला हो गया। ठीक है, गति स्थितिज ऊर्जा बराबर mg h। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर बताना है। तो गतिज ऊर्जा एक तरफ देखिए, एक तरफ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो स्थिति अथवा आकार के कारण पिंड में जो कार्य करने की क्षमता होता है उसी को स्थितिज ऊर्जा करते हैं, और गति के कारण है ना, गति के चलते पिंड में कार्य करने की जो क्षमता रहती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, m द्रव्यमान का पिंड यदि h ऊंचाई पर हो तब स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, और m द्रव्यमान का वस्तु जब v वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। दोनों का फॉर्मूला हो गया। और ये जो स्थितिज ऊर्जा होता है, ऊंचाई बदलने पर स्थितिज ऊर्जा बदल जाता है, और वेग बदलने पर गतिज ऊर्जा बदल जाता है। ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था में के पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा रहती है, बल्कि ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में दोनों ऊर्जा होती है। तो ऊंचाई में कोई पिंड वस्तु है गतिशील है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी रहेगा और गतिज ऊर्जा भी रहेगा। यह मतलब कौन, स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह क्रियाशील ऊर्जा है। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एक बार दो बार जितना हो सके कम से कम 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैथ सब जो है उसको थोड़ा सा खाली न्यूमेरिकल सबको बना के देखिए, बाकी जो भी डिफिनेशन सब है उसको तो बढ़िया से समझा दिए हैं, उम्मीद है 1-2 बार देखने से याद हो जाएगा। तो इतना देख के जाइए, 10 नंबर यहाँ से लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। Thanks for watching.